हाय गाइस, सबका स्वागत है मेरी वांगसंग लव स्टोरी में। और आज लव मैरिज का पार्ट 5 लेके आ गई हूँ। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारी जैन फैमिली और लैन फैमिली मतलब लिविंग रूम में बैठ के बात कर रही थी। तो हम उसके आगे देखते हैं, ठीक है। तो उन लोग सब लोग बात ही कर रहे थे अभी तक शादी की, मतलब कहाँ कब, मतलब कौन से ज्वेलरीज और कहाँ, मतलब कौन सी शॉप, कौन से मॉल्स और कौन से ये सब, मतलब ये जाना है। हमारा वांग जी तो बस वी को घूरने में लगा था। और विंग को न्यूसन को पता था कि वांग जी उनको की तरफ दूर मतलब घूर घूर के देख रहा है, लेकिन उन लोग इग्नोर कर रहे थे वांग जी को। और इसी बात का वांग जी को गुस्सा बहुत आ रहा था। फिर उन लोग ऐसे बात ही कर रहे थे, तभी हमारे जियांग फेमन का हमारे जियांग चेंग के फ़ोन पे मतलब एक कॉल आता है। तो वो देखता है उसकी सेक्रेटरी का कॉल था। तो वो कॉल उठाता है तो मतलब वो सेक्रेटरी कहता है, सर आप कहाँ हो, मैं आपका कब से इंतज़ार कर रहा हूँ एयरपोर्ट पे। तो जियांग चेंग कहता है क्या। तो वो सेक्रेटरी कहता है, हाँ यस सर, मैं कब की इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं एक आधा घंटा से मैं इधर इंतज़ार कर रहा हूँ, आपकी फ़्लाइट आप कहाँ हो। तो जैक्सन खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या मेरी फ़्लाइट कहाँ की। तो उसका सेक्रेटरी कहता है कि सर आपको पता नहीं है, आप को मैं आपका एक ज़रूरी मीटिंग है इम्पोर्टेंट। तो जंगसे कहता है उस सिटी में कैसे बोल सकता हूँ ये मीटिंग। तो जंगसे कहता है कितने बजे अभी। तो वो देखता है तो अभी 2 बजे हुए थे, उसको 4 बजे जाना था। तो जियांग चेंग कहता है कि सिर्फ थोड़ी देर में अभी निकलता हूँ, सिर्फ थोड़ी देर में। वो जल्दी से फ़ोन रखता है और वो सबकी तरफ देखता है, सब उसकी तरफ ही देख रहे थे। तो जियांग चेंग कहता है कि सॉरी सॉरी, मुझे अभी अर्जेंटली मीटिंग में जाना होगा, वो भी साउथ कोरिया। तो लेन सिचन कहते हैं कि हाँ। फिर वो भी खड़े हो जाते, फिर कहते हैं कि हाँ तुम बस, हमारी अभी शादी हो रही है, तुम अपनी मीटिंग में ही बिजी रहो, मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं है। और वो गुस्से में खड़े होकर मतलब साइड पे चले जाते हैं उधर, मतलब उनके रूम में चले जाते हैं। फिर मैडम यूँ कहती है कि देख क्या रहे हो जंग जंग, जाओ उसके पीछे उसको मनाओ। तो जंग से कहता है हाँ 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 हाँ, मैं जा रहा हूँ। फिर वो एक बार घड़ी की तरफ देखता है और उसकी मॉम की तरफ। तो उसकी मॉम कहती है कि जियांग चंग घड़ी की तरफ नहीं, अपनी वाइफ की तरफ देखो, जाओ उसके पीछे। तो जंग से कहता है हाँ हाँ हाँ, मैं जा रहा हूँ। फिर मैडम यू और मैडम लेन कहती है ये लड़का भी ना सच में पागल हो गया है, मीटिंग 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 करता रहता है सबके। फिर जियांग फेमियन कहते हैं कि यू शांत रखो, गुस्सा कंट्रोल रखो। फिर यू मैं सॉरी मैडम यू कहते हैं कि कैसे गुस्सा कंट्रोल रखूँ, अभी 2 हफ्ते में उसकी शादी है और वो देखो मीटिंग से पीछे नहीं हट रहा है, आज भी उसकी मीटिंग चल रही है, आज संडे, आज कौन सी मीटिंग चालू है उसकी। लेन चिरन कहते हैं कि सब शांत हो जाओ, इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो आप सब, वो अब गया है ना मनाने जियांग चेंग, वो मान जाएगा मुझे पता है। फिर जियांग चेंग का देखते जियांग चेंग रूम में जाता है और वो सीचन से माफ़ी मांग रहा था, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो ना मेरी वाइफ, मुझे उधर बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो सीचन कहते कि हाँ मुझे पता है, मेरे से इंपॉर्टेंट तुम्हारी वो मीटिंग है ना, जहाँ वो साउथ कोरिया वाली मीटिंग, मुझे पता है तुम मेरे साथ के बाद बात ही नहीं करना, मुझे तुमसे शादी ही नहीं करनी। फिर जियांग से कहता है कि ठीक है बाबा ठीक है, तुम आओगे मेरे साथ, सॉरी तुम आओगे मेरे साथ। तो चैन थोड़ी बार सोचते हैं, फिर वो जियांग चैन की तरफ घूमते हैं और कहते हैं कि हाँ मुझे भी आना, और मैं भी तो देखो तुम्हारी ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट मीटिंग है मुझे छोड़ के और हमारी शादी को छोड़ के। फिर जियांग चैन कहता है हाँ बाबा हाँ, तुम भी आओ बस मेरे साथ। फिर उन दोनों थोड़ी देर के बाद वो रूम में से निकलते हैं। फिर वो मैडम लैन, मैडम यू, जियांग फेमियन, लैन चिरन से कहते हैं कि हम दोनों जा रहे हैं साउथ कोरिया मीटिंग पे। तो मैडम यू और मैडम लैन कहती क्या। तो जियांग चेंग कहता है प्लीज़ मॉम आंटी आप अब कुछ रिएक्ट नट खड़ा करना, मुझे मीटिंग है अर्जेंटली, और मैं बोल रहा हूँ मैं और लेन सीजन साथ में जा रहे हैं, हम 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे। तो मैडम यू कहती है कि ठीक है जाओ, और इसको इसको संभाल के अपने पास रखना। तो जियांग चेंग कहता है कि हाँ हाँ वो संभाल के ही मेरे साथ रहेगा, नहीं वो किसी घूम जाएगा। वैसे भी हम 2-3 दिन में आ ही जाने वाले हैं। फिर मैडम लेन कहती कि हाँ हाँ ठीक है, मैं संभल के जाना ठीक है। तो मैडम यू कहती कि हाँ संभल के जाना। तो फिर जियांग फेमियन भी कहते हैं कि बच्चे संभल के जाना और शांति से जाना, ज़रा गुस्सा मत करना लेंसीचन पे। फिर लेंसीचन कहते हैं कि अंकल मैं भी तो देखो ये मेरे पे गुस्सा कैसे करता है। फिर जियांग चेंग कहते हैं कि नहीं बाबा नहीं गुस्सा करूँगा मैं इस पर, ठीक है। फिर उन लोग अपने अपने रूम में जाते हैं और दोनों बैग पैक करके आते हैं, और हमारे दोनों फैमिली उनको नीचे तक ड्रॉप करने जाते हैं।
फिर वो जियांगचैन जब विंग से हग कर रहा था तो विंग रोते रोते कहता है कि ब्रदर अब जल्दी आ जाना, मैं आपको बहुत मिस करूँगा बहुत। जियांगचैन कहता है कि हाँ तुमको तो छुट्टी मिल गई होगी, मैं जो 3 दिन के मीटिंग में जा रहा हूँ। फिर उन दोनों अलग होते हैं। फिर विंग कहता है कि नहीं ब्रदर, मुझे तुम आपकी बहुत याद आएगी, आई मिस यू, लव यू टू। जियांगचैन कहता है हाँ हाँ बहुत हो गया। फिर उन लोग ऐसे करके मतलब उन लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। फिर हमारा विंग जोर से चिल्ला के कहता है कि वापस मत आना ब्रदर। फिर उन लोग सब लोग हंसने लगते हैं। फिर हम लोग थोड़ी देर के बाद देखते हैं जहाँ सब लोग लिविंग रूम में बैठे थे। फिर मैडम ये कहते हैं कि इन दोनों तो चले गए, तो हमको अब सब कुछ हमको ही डिसाइड करना पड़ेगा, वेडिंग रिंग, वेडिंग क्लोथ, ये सब। फिर विंग कहता है कि हाँ उसमें क्या, हम लोग आज ही शॉपिंग भी चलते, उससे अच्छा मॉम। तो मैडम ये कहती है कि हाँ ये भी अच्छा है ना मैडम लेन। तो मैडम लेन कहते हैं कि हाँ उसमें क्या कि हम ऐसे भी फ्री बैठे हैं, तो हम मतलब शॉपिंग थोड़ी सी कर लेते हैं, फिर आगे की शॉपिंग हम बाद में कर लेंगे, अभी थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं वेडिंग की। तो फिर कहता है कि हाँ तो ऐसा करते हैं, तो कौन कौन जा रहा है शॉपिंग पे। तो मैडम यू कहती कि मैं और विंग और लैन वांगजी और नी हुसैन और मैडम लैन। फिर लैन चिरन कहते हैं कि तो ठीक है तुम लोग शॉपिंग पे जाओ, मुझे घर पे जाना है, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। तो मैडम लैन कहती कि क्या आप मतलब तुम भी, अभी इसकी शादी हो रही है और तुम काम में तुम भी। तो लैन चिरन कहते कि लैन मुझे कुछ काम है, तुम समझो ना। फिर मैडम लैन कहती कि ठीक है तुम घर पे जाओ, मैं सीधा घर पे ही मिलूँगी तुमसे। तो लैन चिरन कहते हैं कि ठीक है तो मैं घर जा रहा हूँ। फिर लैन चिरन उधर से घर के लिए निकल जाते हैं और उन लोग लिविंग रूम में बैठे हुए थे। मैडम यू, मैडम लैन और हमारी यानली रेडी होने गई थी और हमारा वांगजी भी मतलब रेडी होने ही गया था। हमारा विंग और नी हुसैन मतलब लिविंग रूम में बैठे हुए थे। फिर तभी हमारा नी हुसैन पे कॉल आता है और वो कॉल देखता है तो वेंडिंग का कॉल था, तो वो बहुत खुश हो जाता है। तो वो कॉल उठाता है। फिर विंग कहता है कौन है। तो हुसैन कहता है कि वेंडिंग है वेंडिंग। तो विंग कहता है तुम भी अब सिंगल थे अब डबल हो गए, एक मैं ही हूँ सिंगल पड़ा हूँ। फिर नी हुसैन स्माइल करता है और वो वेंडिंग से बात करता है। वेंडिंग कहते हैं मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, जल्दी मेरे घर पे आओ। तो नी हुसैन कहता है क्यों, क्या हो गया तुम्हें, मेरी क्यों ज़रूरत हो गई, मतलब ज़रूरत पड़ गई। तो कहते हैं मुझे बाहर जाना है मॉल में और मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, तुम आओ मेरे पास जल्दी से। तो नी हुसैन कहते हैं कि हम भी मॉल ही जा रहे हैं। तो वेंडिंग कहते हैं क्यों, तुम क्यों मॉल जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मतलब किसके साथ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो मुझे बताओ। फिर नी हुसैन कहते हैं अरे पापा मैं विंग के साथ जा रहा हूँ, तो तुम हमारे साथ चलो, उससे अच्छा हम सब लोग शॉपिंग कर लेंगे। तो वेंडिंग कहता है कि हम सब लोग कौन कौन आ रहा है। तो नी हुसैन कहता है कि विंग की मॉम के साथ उनकी फ्रेंड। तो विंग उसकी तरफ देखने लगता है। तो नी हुसैन कहता है बाद में बोल दूंगा, ऐसे इस तरह से कहता है। तो उन लोग सब लोग आ रहे हैं हमारे साथ। तो वेंडिंग कहता है तो ठीक है मैं तुमको मॉल में ही मिलता हूँ। तो नी हुसैन कहता है ठीक है तो मैं तुमको लोकेशन भेज दूंगा, हम वो वाले मॉल में जा रहे हैं, ठीक है। तो वेंडिंग कहता है कि ठीक है मैं वो वाले मॉल में आ जाता हूँ। तो ऐसा करके वो फ़ोन रखता है। तभी हमारे उतने ही देर में हमारा वांगजी आता है, उधर बैठ जाता है। फिर वो विंग के सामने बैठा हुआ था और विंग की तरफ देख रहा था। तो विंग फ़ोन देख रहा था तब। तो जियांगचैन का हमारा नी हुसैन देखता है कि विंग के तरफ ही मतलब वांगजी देखे जा रहा है। तो नी हुसैन विंग को कोनी मारता है। तो विंग कहता है क्या मुझे मारो, छोड़ो ना, मुझे फ़ोन देखने दो। तो नी हुसैन कहता है कि सामने देखो, बाद में फ़ोन में देख लेना। तो जब सामने देखता है उसके हाथ में से फ़ोन गिर जाता है। तो कहता है आप क्या कर रही इधर। तो वांगजी कहता है मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हारे घर पे हूँ तो मैं कहाँ इधर क्या करूँगा विंग। तो विंग कहता है अब हम तो सब जा रहे हैं ना, तो चलिए ना, मॉम आंटी कहाँ है। तो वांगजी कहता है कि उन लोग आ ही रहे हैं थोड़ी देर में रेडी होके। तो विंग कहता है हाँ तो हम दोनों नीचे जा रहे हैं, आप नीचे ही आ जाना। तो ऐसा करके वो जाने वाला था, तभी हमारे वांगजी कहते हैं रुको तुम दोनों, कहाँ जा रहे हो, हाँ मैंने बोला तुम जाओ इधर से। तो विंग कहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम तो बैठे हुए हैं, और आप कौन होते हो हमको रोकने वाले। तो वांगजी कहता है ठीक है मैं बताऊँ मैं कौन होता हूँ तुमको रोकने वाला। तो विंग कहता है नहीं हम तो सिर्फ ऐसे ही जा रहे थे, हम ऐसे घूमने जा रहे थे। तो वांगजी कहता है हाँ ठीक है। फिर उतने देर में हमारे
मैडम लेन, मैडम यू और यानली आती है। फिर यानली कहती है तो चले सब लोग। तो यहाँ फिर वांगजी कहता है तो चलते हैं। तो अंकल नहीं आ रहे क्या? तो मैडम लेन कहती नहीं अंकल तो चले गए। तो वांगजी कहता है वो अंकल नहीं, जियांग फेमियान अंकल। तो मैडम यू कहती कि नहीं वो नहीं आ रहे क्योंकि उनके सिर में थोड़ा दर्द है इसलिए वो आराम कर रहे। तो वांगजी कहता है तो ठीक है। तो उन लोग मतलब जाते हैं, मतलब लिफ्ट से नीचे जाते हैं। फिर उन लोग कार लेते हैं। फिर उन लोग कार से डायरेक्ट सीधा मॉल पहुंचते हैं। मॉल बहुत बड़ा था और वो जियान का ही था। जियान मतलब वो मॉल जियांगचेंग का ही था। जियांगचेंग ने 2-3 मॉल खरीदे रखे हैं अपने पास, मतलब उसके उसके वो मॉल एक विंग के नाम का है और एक यानली और उनके डैड और उसकी मॉम का, और पूरे 5 के 6 न्यू जियांगचेंग ने मॉल खरीदे हैं। हमारे लैंड कंपनी का भी बहुत सारे हैं मॉल, पर उन लोग जियांग्स के साथ गए हैं तो जियांग मॉल में गए। तो उन लोग जाते उन लोग के साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड थे जो उन लोग के दूर दूर चल रहे थे, ज़्यादा पास नहीं चल रहे थे। तो मतलब उन सब लोग गाड़ी से उतरते हैं। तो मैडम यू और मैडम लेन अपने रास्ते चले जाते हैं और यानली भी मतलब उनकी मॉम के साथ चली जाती है। और उतनी देर में उन लोग बाहर ही खड़े हुए थे सब लोग, मतलब सब लोग नहीं, मैडम यू, मैडम लेन और यानली तो चली गए थे, उन लोग के साथ 2-3 बॉडीगार्ड थे। और हमारा वांगजी नी हुसैन हमारा विंग बाहर ही, मतलब गाड़ी वांगजी पार्क करने गया था तो मैडम लेन ने कहा था कि वांगजी के साथ ही जाना अंदर। तो विंग कहता है अपने माइंड में हम फिर से फंस गए इस डेविल के साथ। फिर नी हुसैन कहता है कि तुमने सही कहा। तो विंग कहता है तुमने मेरी माइंड की बात सुन ली क्या? तो नी हुसैन कहता है तुम्हारे फेस पे पता चल जाता है विंग। तो विंग कहता है सच बात है क्या? तो नी हुसैन कहते हैं हाँ। वो इतने देर में वांगजी भी आते हैं कार पार्क करके। तो उन लोग फिर वांगजी कहता है तो चले। तो विंग कहते हैं हाँ हाँ चलिए ना, आप चलिए फिर हम आते हैं। तो वांगजी कहता है कि क्यों मैं चलूँ पहले, क्यों तुम्हारा कुछ मतलब तुम दोनों का किसी कहीं पे भागने का प्लान है? तो नी हुसैन कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम कहाँ भाग सकते हैं। तो वांगजी कहता है तो चलो ना, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। तो विंग कहता है चल नी हुसैन नहीं तो हमारा ये छोड़ेगा नहीं हमको। तो वो लोग मतलब एंटर ही होने वाले थे मॉल के अंदर, तभी पीछे से आवाज़ आती है कि नी हुसैन तुम कहाँ हो, मैं तुमसे कब का ढूंढ रहा हूँ। तो वो वेंडिंग था। तो फिर वेंडिंग आता है और नी हुसैन को हक कर लेता है। तो विंग कहता है कि हाँ हाँ बहुत हो गया तुम्हारे दोनों का लव बट कहीं के दोनों मुझे जलस फील करवा रहे हो। वांगजी सिर्फ देख रहा था विंग को और विंग की बातें सुन रहा था। वांगजी को कुछ पता नहीं चल रहा था क्योंकि उसको थोड़ी पता था कि हमारे वेंडिंग और नी हुसैन रिलेशनशिप में है। तो वेंडिंग कहता है तो चलो। तो जब उसकी मतलब वेंडिंग ने अभी तक हमारे वांगजी को नहीं देखा था इसलिए उसका नॉर्मल है था। तो विंग की तरफ मतलब विंग के पीछे खड़ा था वांगजी, सिर्फ थोड़ी दूर से, सिर्फ थोड़ी मतलब एक हाथ का अंतर मतलब होगा गैप, इतने दूर पे खड़ा था इसलिए वेंडिंग नहीं देखा था। वेंडिंग आके पूरा हमारे न्यूज़ से चिपक गया था। फिर वेंडिंग कहते तो चले ना, किसकी वेट कर रहे हो तुम सब लोग। तो विंग को पता था कि मतलब न्यूज़ ने भी देखा, वेंडिंग देखा था विंग को, विंग को कहा हमारे वांगजी को। तो विंग कहता है कि मतलब वो अपनी फिंगर से इशारा करता है ऐसे ऐसे, मतलब पीछे देखो, पीछे अपने आइज़ को ऐसे मतलब ऐसे वो अपने इशारे में कहता है। तो जंगचंग का हमारा वेंडिंग कहता है कि क्या कर रहा है ये। जब उसकी फेस जब वांगजी की तरफ गई वो तो इतना मतलब उसकी बड़ी बड़ी आइस हो गई। फिर विंग कहता है ये मरवाएगा, मैंने इसको क्यों बता दिया, वो इसे क्यों देख रहा है इसको। तो नी हुसैन उसको मतलब हाथ में छोटी सी चींटी काट देता है। तो फिर वेंडिंग इतनी ज़ोर से चिल्लाता है, कहता है मुझे चींटी काट ली, क्यों काट रहे हो मुझे। तो वो नी हुसैन उसको आँख दिखाता है। तो कहता है मुझे चींटी काट ली, ऐसे करके वो नौटंकी करने लगता है। वांगजी को पता चल रहा था कि इन लोग कैसे नौटंकी कर रहे हैं इन तीनों। फिर वेंडिंग आके घूम जाता है और वो नी हुसैन का हाथ पकड़ लेता है। पहले नी हुसैन थे, फिर वेंडिंग थे, उसके पीछे विंग था और थोड़े गैप छोड़ के हमारा वांगजी खड़ा था। तो वेंडिंग धीरे से कहता है कि नी हुसैन ये इधर क्या कर रहा है, ये कौन है ये। तो नी हुसैन कहता है तुम पहले मुझे इधर से जल्दी से भगा के ले जाओ, फिर मैं तुमको सब बताता हूँ। तो वेंडिंग कहता है पीछे मुड़ के कि विंग, मैं और नी हुसैन हम दूसरी जगह शॉपिंग करने जा रहे हो, तुम पीछे से आना, ठीक है। तो विंग कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, तो मुझे छोड़ के। तो उन दोनों उधर से जल्दी से भाग जाते हैं। वांगजी आगे आके कहता है
कि तुम्हारे दोनों फ्रेंड तो तुमको छोड़ के ही भाग गए विंग, अब तुमको तो मेरे साथ शॉपिंग करनी पड़ेगी। तो विंग कहता है कि नहीं, मैं भी जाता हूँ ना उसके पीछे। तो मतलब विंग उधर से भागने वाला था, तब तक हमारा वांगजी विंग का पीछे से कॉलर पकड़ लेता और कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, सबकी जोड़ी बन गई, अब हमारी भी जोड़ी बनने दो ना। तो विंग उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या जोड़ी, किस चीज़ की जोड़ी। तो वांगजी कहता है कि जोड़ी मतलब उन दोनों में चले गए, हमारे दोनों की मॉम भी चली गई, तुम्हारी दीदी मतलब तुम्हारी सीजे भी चली गई, तो हम दोनों भी चलते हैं, हम भी शॉपिंग करते हैं। तो फिर विंग कहता है कि नहीं नहीं, मैं अकेले शॉपिंग कर लूँगा, मुझे किसकी ज़रूरत नहीं है। तो वांगजी कहता है कि तुमको ज़रूर नहीं, पर मुझे तुम्हारी ज़रूरत है ना विंग। तो विंग कहता है कि हाँ हाँ हाँ। फिर हम थोड़ी देर के बाद सीन देखते हैं जहाँ दोनों शॉपिंग कर रहे थे, मतलब यानली, मैडम यू, मैडम लेन तो अपने में शॉपिंग कर रहे थे, और हमारा नी हुसैन और वेनिंग अपने में शॉपिंग कर रहे थे। उन लोग तो शॉपिंग से ज़्यादा डेट पे गए थे ऐसा लग रहा है। फिर वेनिंग कहता है नी हुसैन से, वो इधर क्या कर रहा है वेनिंग। फिर वेनिंग कहता है मैं तुमको कैसे बताऊँ यार, बहुत लंबी कहानी है। फिर वेनिंग उसको सब कुछ बता देता है। फिर हम वी और वांगजी का देखते हैं। वांगजी विंग को इतना परेशान कर रहा था, मतलब फिर उन लोग इतनी सारी शॉपिंग करते हैं, मतलब मैडम यू, मैडम लेन और यानली तो कर ही रहे थे, पर हमारा वांगजी भी बहुत सारी शॉपिंग करते हैं विंग के साथ। फिर उन लोग मतलब बिल काउंटर पे जाते हैं, वहाँ वांगजी बिल मतलब पे करता है। फिर वांगजी आगे जाने लगता है, विंग उधर ही खड़ा था और बहुत सारी बैग्स थी मतलब शॉपिंग की। तो विंग कहता है कहाँ जा रहे हो, ये शॉपिंग की बैग कौन ले जाएगा। तो वांगजी कहता है कि और कौन ले जाएगा, तुम ले जाओगे। तो वी कहता है मैं क्यों ले जाऊँ, किसी बॉडीगार्ड को बुलाओ, मैं थोड़ी नहीं ले जाऊँगा इस सारे बैग को। तो वांगजी कहता है कि विंग मैं क्या कर सकता हूँ, सब बॉडीगार्ड तो मॉम और आंटी के साथ चले गए, मैं कुछ कर नहीं सकता, और मैं तो उठा नहीं सकता बैग, क्योंकि मैं इतनी बड़ी कंपनी का CEO हूँ, तो मैं उठाऊँगा तो कैसा लगेगा ना विंग, इसलिए तुमको ही उठाना पड़ेगा सारे बैग जितने भी है। फिर विंग बैग की तरफ देखता और कहते मैं नहीं उठाऊँगा इतने सारे बैग, ये बैग देख रहे हो आप कितने सारे बैग है ये। तो वांगजी कहता है मैं कुछ नहीं जानता विंग, तुमको तो उठाना ही पड़ेगा। फिर विंग कहता है नहीं मैं नहीं उठाने वाला, मैं जा रहा हूँ। फिर वांगजी उसके क्लोज आते आते कहता है कि अच्छा विंग तुम नहीं उठाओगे बैग। तो विंग कहता है हाँ मैं नहीं उठाऊँगा ये सारे बैग। तो वांगजी कहता है कि एक बार और सोच लो विंग। तो विंग कहता है हाँ मैं उठा रहा हूँ, अब उठा रहा हूँ, मैं उठा रहा हूँ सारे बैग उठा रहा हूँ, आप पहले मेरे से दूर जाओ। वांगजी एक स्माइल करता है और वो आगे आगे जाने लगता है। विंग को पता नहीं क्यों वांगजी से डर लग रहा था, क्योंकि विंग को पता था कि वांगजी को उसके बारे में सब कुछ पता है, और वांगजी को भी पता है कि विंग ये सब नाटक कर रहा है, वो भी मुझको जानता ही है। लेकिन वांगजी अभी इसलिए कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि उसको विंग को रंगे हाथ पकड़ना था, इसलिए वांगजी विंग से कुछ कह नहीं रहा था। लेकिन विंग को लग रहा था मतलब वांगजी के फेस से कि वांगजी को सब कुछ बता रहा है, लेकिन वो बता नहीं रहा है हमको, मतलब मॉम डैड को। फिर विंग कहता है हाँ हाँ अब पहले दूर जाओ मेरे से, मैं सारे बैग्स उठाता हूँ। फिर वांगजी एक स्मेल करता है और वो शॉप से निकल जाता है, और विंग बेचारा वो वांगजी ने जानबूझ के सारे बॉडीगार्ड को मैडम यू, मैडम लेन के साथ भेज दिया था, क्योंकि आज वांगजी वी को परेशान करने में पूरे मूड में था, और क्योंकि वी ने वांगजी से झूठ बोला था इसलिए वांगजी को थोड़ा गुस्सा आया था, इसलिए वांगजी ने ठान लिया था कि आज तो वांगजी को मतलब विंग को परेशान करके ही छोड़ना है। फिर विंग कहता है मैंने क्यों शॉपिंग करने का डिसाइड किया, आज मैं ही बुद्धू हूँ, मैं ही पागल हूँ जो इस बंदे के साथ में शॉपिंग पे आ गया, और ख़ास था कि वांगजी जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कब ये मेरा पीछा छोड़ेगा यार, ये भगवान तूने क्या कर डाला मेरे साथ। मेरे मतलब ऊपर देख के कहता है, वो कहता है आपको मैं ही मिलता हूँ हर एक मुसीबत में, मुझे ही फंसाते रहते हो आप। तभी वांगजी के पीछे से आवाज़ आती है कि विंग तुम आ रहे हो। तो विंग कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ, और वो गोट को ऐसे ताने मारे जा रहा था। फिर वो सारे मतलब कितने सारे बैग थे, एक हाथ में एक हाथ में 5 थे और एक हाथ में पूरे 10-15 बैग थे, वो बेचारे दोनों हाथ में लटका के चल रहा था इतने सारे बैग को। उधर जो मतलब लेडीज़ थी, मतलब वो काउंटर पर जो लेडी खड़ी होती है, वो सब विंग पे इतनी दया आ रही थी, ऊपर से विंग इतना मासूम क्यूट सा, उसके हाथ पे तो पूरे वो रेड छाले पड़ गए थे, क्योंकि वो जो पकड़ा हुआ था ना उसने ऊपर तो मतलब कहाँ अपने पूरे हाथ में मतलब उसने पूरा बैग्स टांगे हुए थे।
फिर उन लोग दूसरे शॉप में जाते हैं और उधर उधर भी उन लोग शॉपिंग कर रहे थे। फिर विंग कहता है यार मैं इसके साथ कहाँ फंस गया, और देखो वो न्यू सर और वेन्निंग अपनी डेट को एंजॉय कर रहे हैं। विंग को पता था कि उन लोग डेट पे आए हैं और वांगजी को भी पता चल गया था कि न्यू सेन का मतलब बॉयफ्रेंड भी है, मतलब वेन्निंग। फिर वो मतलब उन लोग दोनों शॉपिंग कर रहे थे, उन लोग शॉपिंग ही कर रहे थे, तभी हमारे वांगजी के मतलब फ़ोन पे कॉल आता है। तो वो विंग को कहता है कि तुम इधर ही रुको, तुम देखो तुम्हें जो पसंद आए वो, मैं बाहर जा रहा हूँ थोड़ी देर, मुझे मतलब मुझे कॉल आ रहा है। तो विंग अपने माइंड में कहता है जाओ वापस आना ही न। तो वांगजी कहता है क्या क्या बोला तुमने? तो विंग कहता है कुछ नहीं, मैं कहाँ कुछ बोलूँगा। फिर वो चला गया, मतलब वांगजी चला गया। फिर भी अपने माइंड में कहता है कि कितना कैसा बंदा यार, इसको मेरी माइंड की भी बात पड़ मतलब सुन जाती है क्या, जब देखो तब मेरे पीछे पड़ा होता है, इससे मुझे क्या लेना है जो मेरे इतना पीछे पड़ रहा है। वो न्यू हुसैन को पकड़ के जो करना है वो करो उसके साथ, मतलब उसको परेशान करो, मुझे क्यों परेशान कर रहा है ये। और वो उसको ताने देने लगता है, मतलब वांगजी को। और वो मतलब ऐसे ही अपने हाथ में बैग्स टांग के उधर ही घूम रहा था और सब लोग उसे ही देख रहे थे। वो बेचारे को शर्म आ रही थी लेकिन क्या करे, वांगजी ने उसे फंसा ही दिया है। वो बैग्स रखे तो रखे कहाँ, और साइड पे रखेगा, उठा के चला गया। तो इसलिए विंग वो सारे मतलब उसको मतलब जो उसने टांगे थे हाथ में वो सारे अपने घूम घूम के मतलब देख रहा था चीज़ें जो उसको लेना था। उसके पास पैसे मतलब ऐसा नहीं था कि उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वो कभी अकेला तो कभी मॉल में नहीं आता था, तो कभी न्यू सेन के साथ, कभी बॉडीगार्ड के साथ, तो कभी अपनी फैमिली वाले के पास। तो उसको कोई इतनी भी पैसे की ज़रूरत होती नहीं थी। और जो भी उन लोग मतलब उनका रेस्टोरेंट था और वहाँ से पैसे आते थे वो तो रेस्टोरेंट में ही रहते थे, क्योंकि उन लोग तो एयरफोनस में डोनेट करते थे, इसलिए वहाँ विंग के पास तो पैसे रहते ही नहीं थे। रहते थे हाँ, ज़्यादा नहीं रहते थे, मतलब थोड़े से जितने उस मतलब उसको चले, मतलब उसको कभी खाने का कुछ आइसक्रीम कुछ फ्रूट मन हो, इतने पैसे उसके पास होते थे। पर बड़ी बड़ी मॉल में जब वो जाता था तो इतने पैसे नहीं होते थे, क्योंकि उसके पास कोई ना कोई होता ही था कि उसको उसको वो ले दे। कभी यानली उसकी सिस्टर, कभी मतलब वेन्निंग उसका फ्रेंड है, तो उन लोग कभी उसको ले देते थे। और विंग को इसलिए पैसे की ज़रूरत पड़ती ही नहीं थी, और जैंग से उसको पैसे देते भी नहीं था, क्योंकि विंग के पास पैसे आएंगे तो वो फालतू में उड़ाएगा। इसलिए विंग सिर्फ देख रहा था और जो उसको पसंद आ रहा था, मतलब जो वांगजी को पसंद आ रहा था वो लेता जा रहा था। और जितने भी मतलब उसके पास थे बैग्स, उसमें सब वांगजी का ही पसंद का, उसके पसंद का था। वो देख रहा था, उसको लेने का मन भी हो रहा था, लेकिन हमारा वांगजी तो कुछ और ही कुछ डिसाइड करके ले जा रहा था, और हमारा विंग का मन का तो कुछ हो ही नहीं रहा था उधर। फिर वो ऐसे ही घूम रहा था, देख रहा था, तभी उसकी नज़र एक किचन पे जाती है जो इतना सुंदर था। फिर उसके पास जाता है, मतलब वो किचन जहाँ रखा था, वांगजी अभी फ़ोन पे बात कर रहा था, और वो किचन सामने मतलब जहाँ वांगजी खड़ा हुआ था उससे सिर्फ थोड़ी दूर पे था, और वांगजी मतलब वो शॉप के बाहर खड़ा हुआ था और वो कॉल पे बात कर रहा था। हमारा विंग फिर मतलब वो जो किचन रखा था वो उधर वो रखा हुआ था उसके पास जाता है। वो जो जितने भी उसने अपने हाथ में बैग्स मतलब रखे थे वो नीचे रखता है, फिर वो किचन को उठाता है। वो किचन इतना सुंदर था, मतलब 2 बनीस लगे हुए थे, एक ब्लैक कलर के और एक वाइट कलर का, बहुत सुंदर था और विंग को इतना पसंद आया था। और वो पूरा कांच का बना हुआ था, वो बहुत ब्यूटीफुल था। वो पूरे मतलब 2 बर्नर्स रखे हुए थे और उसमें पूरा कांच से कवर किया हुआ था और ऊपर किचन लगा हुआ था, इतना सुंदर था। मेरे को इतना पसंद आया, लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं थे। फिर वो मतलब उधर उस पर रखता है, क्योंकि वो किसको बता भी नहीं सकता, वांगजी को तो बता नहीं सकता। उसको बताएगा तो उसको पता ही है, उसको बताएगा तो वो हरगिज़ ही नहीं लेगा वांगजी, वो बताएगा तो। और उसके पास तो पैसे थे नहीं, और उसको मतलब ये ऐसा भी ऐसे जियांगसेंग का ही था पूरा मॉल, लेकिन उसको कोई जानता नहीं था इधर, क्योंकि विंग अभी 2-3 महीने पहले आया है, मतलब जो वो बाहर पढ़ने गया था, इसलिए उसको कोई जानता भी नहीं। और विंग किसको शो अप करना भी नहीं चाहता कि मैं मतलब ये मेरा ब्रदर का है, ये सब वो शो अप नहीं करता है, इसलिए कि उसको पता भी नहीं है कि ये मतलब हमारा जियांगसेंग का ब्रदर है, क्योंकि वो अभी आया था, इसलिए कि उसको पता भी नहीं था। फिर विंग उसको किचन को फिर से रख देता है और कहता है मेरी फूटी किस्मत, इतना अच्छा किचन मिला मेरे को और मुझे कोई ले देने वाला है ही नहीं। और वो अपना मतलब फ़ोन भी नहीं लाया था साथ में, उसका फ़ोन न्यू सेन के पास था और न्यू सेन तो उसके पास था नहीं, कि न्यू सेन को बुलाया नहीं तो उसकी यानली को बुलाया नहीं तो किसी और को बुलाया।
तो वो कहता है कि रहने दो, ये तो मेरे नसीब में ही नहीं है। फिर वो किचन उधर रख देता है और वो जितने भी बैग्स थे वो पूरे सारे अपने फिर से टंगा लेता है अपने मतलब उसके हाथों में, और कहता है कि क्या नसीब है, मैं इतने बड़े मॉल में आया, कुछ खरीद नहीं सकता, कुछ घूम नहीं सकता, कुछ खा नहीं सकता, मेरी फूटी किस्मत में कहाँ फंस गया। और उसके वो जाने ही वाला था, तभी उससे एक इंसान टकराता है। वो इंसान फ़ोन में देखते चल रहा था और वहाँ विंग का तो ध्यान ही नहीं था। विंग का ध्यान कभी होता ही कहाँ है। विंग ऐसे वो नीचे झुक के चल रहा था, वो अपने बैग्स गिन रहा था कि सब तो ले लिया है ना, ऐसे वो देख रहा था। और वो पर्सन सामने से आ रहा था और जैसे उन दोनों की टक्कर हुई, विंग के सारे बैग्स नीचे गिर गए। और विंग इतने उस पर चिल्लाने वाला था, तब वो वो जो लड़का था, वो एक अल्फ़ा था, वो लड़का नीचे झुक जाता है, वो सारे बैग उठाने लगता है। फिर विंग कहता है तुमको समझ नहीं आता, तुमने मेरे पूरे बैग्स गिरा दिए, अब मैं कैसे उठा के ले जाऊँगा, देखो इसकी तो डोरी भी उसमें जो बंधा हुआ था डोरी, क्या बोलते हैं उसको, वो सारे टूट गए, अब मैं इसको कैसे ले जाऊँगा। वो खड़ूस वांग जी को बोल रहा था, वो खड़ूस तो मेरा एक भी बैग उठाने में मदद नहीं कर रहा है, तब मैं कैसे ले जाऊँगा इस सबको। तभी वो इंसान ऊपर विंग की तरफ देखता है। जब वो इंसान ने विंग की तरफ देखा तो विंग तो एकदम शॉक हो गया। फिर वो लड़का कहता है कि तुम, तो विंग कहता है आप इधर। तो वो कहता है कि हाँ मैं कुछ शॉपिंग करने आया था। तो विंग कहता है कि अच्छा, मेरे तो शॉपिंग करने की फूटी किस्मत, कहाँ रही मेरी किस्मत। तो वो लड़का कहता है क्यों, क्या हुआ, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो विंग। तो विंग कहता है कुछ नहीं, मेरी ब्रदर की शादी है तो वो शॉपिंग करने आए थे। तो वो लड़का कहता है कि अच्छा, मुझे भी तुम्हारे ब्रदर ने बोला है, वो आज मीटिंग पे गए, तभी वो भी मुझे फ़ोन करके बता रहे थे ये सब, मुझे कुछ काम था तो मैंने फ़ोन किया था। तो वो विंग कहता है अच्छा, तो आप इधर क्या लेने आए। तो वो कहते हैं वो जो लड़का था वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे ब्रदर के लिए कुछ गिफ्ट लेने आया था, तुम्हारे ब्रदर की शादी वेडिंग के लिए। तो विंग कहता है अच्छा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो फिर विंग कहता है अरे सिट, वो अपने माइंड में वो पीछे घूम जाता है और कहता है सिट, मैंने क्या बोल दिया ये। फिर वो लड़का कहता है कि क्या हुआ विंग, तुम्हें पैसे नहीं क्या। तो विंग कहता है कि कुछ नहीं, पैसे इस सारे बैग में वो बैग वो बैग्स थे उसमें दिखाता है, उसकी तरफ दिखाता है। वो कहता है ये सब में सब वो हो गए। तो वो लड़का कहता है कि अच्छा। फिर वो लड़के को देखते हैं, वो लड़का हमारा कोई नहीं, वो सॉन्गलेन था। फिर वो सॉन्गलेन कहता है कि अच्छा ठीक है, तो मैं तुमको क्या चाहिए विंग, मैं तुमको दे देता हूँ। तो विंग कहता है कि नहीं चलेगा, ऐसे मैं अभी जा रहा हूँ उधर से। तो सॉन्गलेन कहता है कि नहीं नहीं रुको, तुम कहाँ जा रहे हो। क्योंकि वो सॉन्गलेन को भी बहुत पसंद था, क्योंकि विंग सॉन्गलेन जब जियांग चंग के घर पे जाता था तब विंग उसको मिलता था, उसके साथ बात करता था, तो सॉन्गलेन को बहुत पसंद आता था विंग, इसलिए विंग को बहुत पसंद था, सॉन्गलेन को बहुत विंग पसंद था। विंग को नहीं पता था कि उसके पीछे कौन कौन पागल है प्यार में। फिर सॉन्गलेन कहता है कि रुको, ये पूरे बैग्स में तुमको पकड़वा देता हूँ, नहीं तो मैं ले लेता हूँ। तो विंग कहता है कि नहीं 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 नहीं, आप मत लो, मैं ही ले लेता हूँ। तो सॉन्गलेन कहता है नहीं नहीं, मैं ले लेता हूँ ना। तो विंग कहता है नहीं नहीं, मैं ले लेता हूँ इस शौक के। तो सॉन्गलेन कहता है फिर कि ठीक है तुम्हारी मर्जी। फिर सॉन्गलेन उसके जितने बैग्स थे वो उसको ठीक करके विंग के पास फिर से दे देता है। और विंग ने तो बेचारा भी तो इतना क्यूट लग रहा था वो बैग के साथ, उसके नेक में एक बड़ा सा हेडफोन रखा हुआ डाला हुआ था उसने, और एक बड़ी ढाली सी टी शर्ट पहनी हुई थी और एक ढीली ढाली सी एक पैंट पहनी हुई थी, और नीचे स्लीपर पहने हुए थे उसने। और विंग इतना क्यूट दिख रहा था, ओ माय गॉड, बनी टाइप पूरा, इतना छोटा बच्चा कैसा होता है ऐसा विंग दिख रहा था। उसके इतने सारे बैग्स और एक इतना क्यूट दिख रहा था, मुझे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, इतना क्यूट दिख रहा था विंग। फिर सॉन्गलेन कहता है विंग तुम अकेले आए हो। तो विंग कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं कहाँ अकेला आऊँगा इधर। फिर सॉन्गलेन कहता है तो कौन कौन आया है। तो विंग कहता है कि मेरी मॉम और मेरे सीफू है ना, उनकी मॉम और मेरी यानली दीदी और जो वो मेरे सीफू के छोटे भाई आए हैं। तो सॉन्गलेन कहता है तो वो कहाँ है। तो विंग कहता है वो खड़ूस बाहर गया है। तो सॉन्गलेन कहता है क्यों ऐसा बोल रहे हो तुम। तो विंग कहता है कि वो है ही खड़ूस, देखो ना मुझे इतने सारे बैग पकड़वा दिए और खुद चला गया फ़ोन पे बात करने बाहर। तो सॉन्गलेन कहता है ओ क्यूट। तो विंग कहता है क्या। तो सॉन्गलेन कहता है कुछ नहीं, तो चलो मैं तुमको कुछ शॉपिंग करवा देता हूँ, ऐसे भी तुम्हारे पास पूरे पैसे ख़त्म हो गए। तो विंग कहता है नहीं नहीं नहीं, इस शौक के।
फिर मतलब जब विंग उधर वो पीछे मुड़ के जब देख रहा था वो किचन, तब सॉन्गलेन ने दूर से ही देखा था। पर विंग जब मतलब तब बैग उसके तरफ था तो सॉन्गलेन ने विंग को नहीं पहचाना था। फिर सॉन्गलेन जब उधर से जा रहा था तब विंग से टक्कर हो गई। सॉन्गलेन ने देखा था कि विंग ने किचन लेके फिर से रख दिया, पर सॉन्गलेन को नहीं पता था कि वो विंग है। तो जब देखा तो वो विंग ही निकला। फिर सॉन्गलेन कहते हैं कि विंग रुको रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? तो फिर विंग कहता है क्यों, मैं जा रहा हूँ। तो सॉन्गलेन कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तुम रुको, ये तुमको पसंद आया था, तुम देख रहे थे, मैंने दूर से देखा। तो विंग कहते हैं नहीं नहीं, मैं सिर्फ देख रहा था। तो सॉन्गलेन कहता है नहीं विंग, तुम झूठ मत बोलो, मुझे तुम्हारे फेस से पता चल रहा है। तो सॉन्गलेन नहीं, विंग कहता है कि नहीं ब्रदर। फिर जैसे मतलब सॉन्गलेन ने वी के मुंह से ब्रदर सुना तो उसको बहुत गुस्सा आया। तो सॉन्गलेन कहता है कि विंग, मुझे ब्रदर मत बुलाया करो। तो विंग कहता है क्यों? तो सॉन्गलेन कहता है ऐसे, मुझे सॉन्गलेन बुलाया करो। तो विंग कहता है कि आप मुझसे बड़े हो तो मैं आपको कैसे ऐसे सॉन्गलेन बुला सकता हूँ। तो सॉन्गलेन कहता है कि कुछ नहीं, मुझे सॉन्गलेन गग्गा बुलाया करो। तो विंग कहता है ठीक है, गग्गा बुलाऊंगा, उसमें क्या है। फिर विंग उधर से जाने लगता है। तो सॉन्गलेन कहते हैं रुको रुको, कहाँ जा रहे हो तुम विंग? विंग कहते हैं मैं जा रहा हूँ गगा। तो सॉन्गलेन कहते हैं नहीं रुको, अब तुम आए हो, मुझे पता चला है कि तुमको ये पसंद आया तो तुमको ये लेना ही पड़ेगा। तो विंग कहते हैं नहीं ना, मुझे चलेगा, मैं और कहीं दूसरी से मतलब दूसरी बार ले लूँगा। तो सॉन्गलेन कहता है कि नहीं विंग, देख लिया तुम, मैं जब भी तुम्हारे घर पे आता हूँ तो मुझे इतनी अच्छी अच्छी डिश खिलाते हो, और आज मैं तुमको गिफ्ट तरीके से दे रहा हूँ तो फिर भी तुम नहीं ले रहे हो। तो विंग कहता है, फिर विंग कुछ बोल ही नहीं पाता। फिर विंग कहता है कि ठीक है आपकी मर्जी भाई। तो सॉन्गलेन कहता है फिर से ब्रदर मतलब भाई बोला तुमने। तो विंग कहता है सॉरी 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 सॉन्गलेन का। फिर सॉन्गलेन एक स्माइल करता है, फिर वो किचन जो ले लेता है और वो मतलब काउंटर के पास जाता है, और वो मतलब वो जो लेडी खड़ी थी वो काउंटर वो बहुत महंगा था, वो किचन इतना महंगा था, मतलब वो बड़ी बड़ी ब्रांड में थे वो सब किचन्स ये सब। तो वो 5,000 का एक किचन था। कल गाइस मैं एक बात बताती हूँ आपको। मैं कल एक स्टोरी देख रही थी, उसमें एक किचन था। आपने भी वो स्टोरी देखी होगी, वो किम डीन वाली, पता है वो मिस्टर जॉन, वो कौन सी है, उसमें एक किचन था वो पूरे 15 कितना लाख मतलब मिलियन में उसके मतलब एक किचन था। मैं तो खुद शौक हो गई, इतनी मतलब ये किचन में था क्या गाइस। आपको मैं ना वो स्टोरी का लिंक मैं आपको मतलब मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लेना। सॉरी गाइस, मुझे बोलना नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने कल ही देखा था वो स्टोरी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो वो किचन 5,000 का था। तो विंग कहता है आप इतना महंगा क्यों ले रहे हो? तो सॉन्गलेन कहते कि कुछ नहीं विंग, उसमें क्या हो गया, 5,000 का तो है सिर्फ। तो विंग कहते नहीं नहीं तो मुझे नहीं चाहिए। तो सॉन्गलेन कहता है प्लीज़ ना विंग, अगली बार तुम मुझे दे देना। तो विंग कहता है, फिर विंग कहता है कि ठीक है आपको भी दे दूँगा ऐसा। विंग के पास ऐसे भी पैसे की कुछ कमी नहीं थी, बस वो अपने पैसे का रोप किसी पे झाड़ता नहीं था विंग, इसलिए उसको सब मतलब ऐसे। फिर विंग कहता है ठीक है। फिर वो सॉन्गलेन मतलब बिल पे कर देता है, और वो जो लेडी थी वो किचन को एक बॉक्स में पैक करके विंग को दे देती है। तो फिर विंग सॉन्गलेन को कहता है थैंक यू। तो सॉन्गलेन कहता है इट्स ओके। फिर उन दोनों बात कर रहे थे, वांग जी अभी भी नहीं आया था। फिर तभी मतलब विंग को मतलब वो बॉक्स उसमें रखना, वो मतलब एक विंग के पास जो बैग्स थे, तो सॉन्गलेन को कहता है कि प्लीज़ आप ये बैग में रख दीजिए ना, मैं घर पे जाके इसमें से ले लूँगा। तो फिर विंग कहता है सॉन्गलेन कहता है कि सारे बैग्स तुम्हारे नहीं है। तो विंग कहता है कहाँ मेरे, वो जो वो बाहर खड़ूस गया है ना, वो मेरे सीफू का ब्रदर, उसका ये सारे बैग। तो सॉन्गलेन कहता है कि तुम क्यों पकड़ रहे हो बनी? तो विंग कहता है क्या बनी? तो सॉन्गलेन कहता है बनी वो जो अभी तुमने किचन लिया उसमें बनी थे ना, तो मुझे तुम्हारा एक क्यूट से नेम मिला बनी। तो विंग एक ऑकवर्ड सी स्मेल करके कहता है हाँ बनी, ऐसा करता है वो। फिर वो सॉन्गलेन कहता है कि उसको दे दो, वो तुम्हारे से क्यों पकड़वा रहा है? तो विंग झूठ बोल देता है कि नहीं मैंने बोला था कि मैं पकड़ लूँगा। तो सॉन्गलेन कहता है कि ठीक है। फिर सॉन्गलेन कहता है मैं इसमें रख रहा हूँ, तुम ले लेना घर जाके, ठीक है? तो विंग कहता है कि हाँ मैं ले लूँगा। फिर सॉन्गलेन मतलब उसमें रख रहा था, तभी विंग की मतलब एक ढीली ढाली से बेचारे ने टी शर्ट पहनी थी, वो भी वो ऊपर से वो सर के जा रही थी बार बार उसके मतलब शोल्डर पे से।
तो मतलब जैसे ही सॉन्गलेन वो रखने गया जो था उसका, तो वो जो विंग की थोड़ी वो बाएं मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो टी शर्ट थी वो हाथ से थोड़ी लॉन्ग थी हाथ में, मतलब कलाई तक आ रही थी। तो वो कलाई के ऊपर ही सारे उसने बैग टांगे हुए थे। तो वो जैसे मतलब सॉन्गलेन ने उसके बैग्स को टच किया तो वो उसकी मतलब टी शर्ट थी वो थोड़ी सी नीचे हो गई और वो शोल्डर पे आ गई। तो जब सॉन्गलेन ने देखा तो वो बेचारा इतना साई हो गया। तो वी ने देखा तो वो क्या, ओह माय गॉड, वो उसके हाथ से तो मतलब वो चिकट नहीं सकता। तो सॉन्गलेन कहता है कि रुको रुको विंग। तभी हमारा वांगजी मतलब वो फ़ोन पे बात कर रहा था, उसके मतलब फ़ोन पे बात ख़त्म हुई और वो पीछे घूम के देखता है। वो इसके मतलब इतनी देर तो वो अपने फ़ोन में मतलब बात ही कर रहा था उसके कुछ इम्पोर्टेंट कोई मीटिंग के बारे में। तो वो पीछे घूम के मतलब वो फ़ोन में देख रहा था, कट किया था फ़ोन। उसने पीछे जैसे ही घूमा तो उसने क्या देखा कि ये कौन है। और वो मतलब हमारा सॉन्गलेन वो अपने मतलब जो वो कोट पहन के आया था वो निकालता है और विंग के शोल्डर पे दोनों डाल देता है। तो विंग कहता है ये क्या क्या, मैंने तो सिर्फ आपको ये उठाने के लिए कहा था। तो सॉन्गलेन कहता है इस शौक कैसे भी तुम इतने पूरे सड़क जैसे रहे हो, तो तुमने इतने सारे बैग्स टांगे हुए, तुम कैसे ले जाओगे विंग, में तुम्हें मदद कर देता हूँ। तो हमारा विंग तो सॉरी हमारा वांगजी तभी पीछे से आके कहता है कि कोई ज़रूर नहीं है, एक्सक्यूज़ मी ब्रदर, ये मेरे साथ आया है। फिर वांगजी जो विंग के शोल्डर पे मतलब वो सॉन्गलेन ने जो मतलब डाला हुआ था कोट वो डाल मतलब वो उतार देता है और वो सॉन्गलेन के मुंह पे फेंक देता है। तो विंग कहते ये क्या बदतमीज़ी है। तो वांगजी कहता है क्या बदतमीज़ी है, मैंने क्या बदतमीज़ी की विंग। तो विंग कहता है कि ये आपने उनके मुंह पर क्यों डाल दिया, उन्होंने मुझे मतलब ऐसे कवर किया, मेरे शोल्डर से ऐसे टी शर्ट नीचे गिर रही थी। तो वांगजी अपने मतलब अपने कोट उतार देता है और विंग के शोल्डर पे डाल देता है। तो हमारे सॉन्गलेन को इतना गुस्सा आता है। फिर विंग को पूछता है कि यही है क्या वो। तो विंग कहता है मुंह बनाते हुए। तो वांगजी कहता है कि हो गया विंग, तो हम चले। तो वो जो काउंटर वाली लेडी थी वो कहती कि सर आपके बिल तो लेते जाओ। तो विंग कहता है कि हाँ हाँ इधर रख दो। तो वो सॉन्गलेन कहता है कि तुम रहने दो विंग, मैं रख लेता हूँ। तो वांगजी कहता है किस चीज़ का बिल, तुमने क्या लिया विंग। तो विंग कहता है कि कुछ नहीं लिया मैंने। तो वो मतलब वो काउंटर वाले की तरफ देखता है वांगजी। तो वो कहते हैं कि उन्होंने 5,000 का किचन लिया है सर। तो वांगजी कहता है क्या। तो वो कहते कि यस सर। तो फिर वांगजी कहता है तो विंग तुम्हारे पास पैसे कैसे आए, तुमने तो पैसे लिए नहीं थे घर से निकलते वक्त। तो विंग कहता है कि इन्होंने पे किए। तो वांगजी उसकी तरफ देखता है तो कहते तुमने क्यों पे किया, तुम कौन लगते हो विंग के। फिर विंग कहता है कि ये मेरे ब्रदर लगते हैं, मतलब गगा है मेरे बड़े। तो सॉन्गलेन कहता है कि हाँ ब्रदर नहीं विंग, गगा। तो विंग कहता है हाँ वो गगा है, वो मेरे घर पे आते, मेरे ब्रदर के फ्रेंड है। तो वांगजी कहता है कि क्या गिफ्ट लिया, मतलब तुमने क्या लिया मुझे दिखाओ। तो विंग कहता है मैं आपको क्यों दिखाऊँ, आप तो मुझे कुछ लेने दे नहीं रहे हो और मैं बता रहा हूँ तो उससे उल्टा करे जा रहे हो। उससे अच्छा तो मैं इनके पास से ले लेता, वो अच्छा है, इन्होंने मुझे गिफ्ट भी दिला दिया। तो वांगजी कहता है मैं तुमसे इनसे भी अच्छा गिफ्ट दिला सकता हूँ। तो विंग कहता है मुझे नहीं चाहिए आपका गिफ्ट। तो वांगजी कहता है क्यों। तो विंग कहता है ऐसे ही, आप बहुत खड़ूस हो। तो वांगजी कहता है कि मैं किस एंगल से तुमको खड़ूस दिख रहा हूँ विंग। तो विंग कहता है तुम्हारे आपके फेस से। तो वांगजी को बहुत गुस्सा आता है। फिर वांगजी मतलब वी को खींचते हुए उधर से ले जाता है, वो सारे बैग्स उधर ही रखवा देता है। और वो जो काउंटर वाली थी उसको कहता है कि अभी मेरा बॉडीगार्ड आएगा, वो सारे बैग्स लेके जाएगा। और हमारा सॉन्गलेन तो सिर्फ देखता ही रह जाता है मुँह फाड़ फाड़ के विंग। और हमारे वांगजी को बहुत गुस्सा आया था। फिर वी ने मतलब जाते जाते वो गिफ्ट सॉन्गलेन का, वो गिफ्ट तो नहीं कह सकते पर वो जो दिया था सॉन्गलेन ने उसको गिफ्ट ही कह सकेंगे, ठीक है गिफ्ट, वही मतलब वी ने निकाल लिया। तो वांगजी कहते रखो उसको, क्या काम है, मैं तुमको इससे भी अच्छा दिला दूंगा। तो विंग कहता है नहीं मुझे पसंद आया है। तो वांगजी कहता है कि रखो तुम। फिर वो विंग को उधर से वो विंग के हाथ में था और विंग को वो खींचते खींचते हुए मतलब वो शॉप से बाहर ले जाता है। और वो एक प्लेस पे ले जाता है, वहाँ बहुत भीड़ नहीं थी। वो क्या बोलते हैं पता है गैस, वो हम मॉल में जाते बड़े बड़े मॉल में, तो वो आता है ऊपर ऐसे लिफ्ट जैसा ऐसे चढ़ने का, मैं आपको पिक में दिखा दूँगी उसको क्या बोलते हैं यार, मुझे भी नहीं पता है। वो हम पता है सीढ़ी पर खड़े होते हैं और वो खुद ऊपर चढ़ता है, उसको क्या बोलते हैं गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना। फिर वांगजी उसको उधर ले जाके खड़ा रह जाता है। फिर विंग कहता है मुझे आप ऐसे क्यों खींच रहे हो, मैं आ रहा हूँ ना, मुझे छोड़ो, ऐसा करके वो छोड़ा देता है। और वो जो वांगजी ने उसको पे वो फोल्ड किया था वो जो
उसका क्या बोलते हैं कोट वो उसको दे देता है और कहता है ये लो आपका कोट, मुझे नहीं चाहिए। और वो वांगजी से थोड़ी दूर खड़ा जाता है। तो वांगजी कहता है क्या हुआ आप तुमको? तो विंग कहता है कुछ नहीं। आप ऐसा क्यों किए? उनका कोट उनके मुँह पे क्यों फेंक के आगे? आराम से भी दे सकते थे ना आप। तो वांगजी कहता है क्यों, तुम्हें बहुत अच्छा लगा उसका कोट ना विंग? तो विंग कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तो वांगजी कहता है क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों तुम्हें वो पसंद है अल्फा? तो वांगजी कहता है सॉरी विंग कहता है हाँ मुझे पसंद है, अब क्या? तो विंग मतलब वांगजी उसके मतलब उस वहाँ कोई नहीं था, वो मतलब उधर उन दोनों ही थे नहीं मतलब ज़्यादा नहीं थे पर थे। तो वांगजी उसके क्लोज आ जाता है, एकदम क्लोज आ जाता है और विंग पूरा झुक जाता है नीचे। तो वांगजी कहता है मेरे सिवा तुमने किसी को भी मतलब लाइक किया ना तो विंग तुम्हारी तो खैर नहीं। विंग को तो कुछ समझ नहीं आता है, मेरे सिवा मतलब क्या, इनका क्या मतलब क्या है मतलब। फिर वांगजी उससे दूर होता है और गुस्से में उधर से मतलब थोड़ी दूर चला जाता है, मतलब आगे चला जाता है। और विंग ढूंढ मतलब देखते ही रह जाता है, क्या बोला इसने, मेरे बिना किसी को देखा तो तुम सोच लेना, क्या बोल के क्या गया मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है विंग। वो फिर वांगजी के पीछे पीछे जाने लगता है और कहते हैं रुको तो, मुझे क्या बोला आपने, मुझे सुना ही नहीं दिया। तो वांगजी कहता है कुछ नहीं बोला और तुम ऐसे दूर ही रहो, मैंने बोला ना तुम्हें विंग। तो विंग कहता है अब मैंने क्या किया आपको, जब मुझसे गुस्सा तो मुझको आपसे होना चाहिए, तो आप ही मेरे से उल्टा गुस्सा होकर चले गए। तो वांगजी कहता है मैंने बोला ना विंग मेरे पीछे मत आओ, जब उस अल्फा के पीछे जाओ। तो विंग कहता है ठीक है मैं तो जा रहा हूँ। तो वांगजी कहता है रुको कहाँ जा रहे हो तुम, इधर आओ मेरे पास। तो विंग फिर से पीछे पीछे आने लगता है वांगजी के। फिर हम थोड़ी मतलब टाइम स्किप करते हैं, उन लोग बहुत शॉपिंग करते हैं और मैडम यू और मैडम लेन और यानलिन तो जैसे पूरी मॉल ही खरीद ली थी। उनके साथ कितने बॉडीगार्ड आए थे, 20-25 बॉडीगार्डों के हाथ में इतने बैग शॉपिंग के ऐसा लगता है कि उन लोग को एक दुकान से ही मतलब पूरी दुकान खाली करके जा रहे हैं उसको, एक दुकान से मतलब उनको इतनी सारी शॉपिंग कर रहे थे कि क्या बताए। उन लोग पूरे मॉल में से इतनी शॉपिंग कर रहे थे, भगवान लगता है उस जियांग चैंग और लेन सीजन की नहीं उनकी ही शादी हो रही, इतनी शॉपिंग कर रहे थे उन लोग। फिर हम विंग और वांगजी को देखते हैं जहाँ उन लोग आइसक्रीम शॉप में बैठे हुए थे और उन लोग मतलब वांगजी और विंग उधर बैठे हुए थे और विंग मतलब आइसक्रीम ऑर्डर कर रहा था और वांगजी को तो समझ पड़ता नहीं क्योंकि वांगजी अपने काम के अलावा और कहाँ आइसक्रीम खाने बैठेगा बेचारा अकेले अकेले। और विंग मतलब 2 आइसक्रीम ऑर्डर करता है, मतलब वांगजी से पूछता है आपको खाना है? तो वांगजी कहता है कि नहीं। तो विंग कहता है कि मुझे तो खाना है। तो फिर वो अपने लिए 2 आइसक्रीम मंगवाता है। तो वांगजी कहता है 2 किसके लिए? तो विंग कहता है 2 मेरे लिए। तो वांगजी कहता है मेरे लिए नहीं मंगवाई क्या? तो विंग कहता है आपने तो अभी मना किया। तो वांगजी कहता है मेरे लिए भी एक। तो फिर वो मतलब जो था उसको बोलता है 4 आइसक्रीम। तो वांगजी कहता है कि अब 4 क्यों मंगवा रहे हो? तो फिर विंग कहता है अभी आपने 1 ली तो 3 मेरे लिए और 1 आपके लिए। तो वांगजी कहता है हे भगवान ये कितना खाता है। फिर विंग कहता है क्या बोला आपने? तो वांगजी कहता है कुछ नहीं बोला, तुम खाओ। फिर मतलब उसके बाजू में वो गिफ्ट रखा था तो वांगजी कहता है इसमें है क्या ऐसे? तो विंग कहता है मैं क्यों बताऊँ आपको? तो वांगजी कहता है मुझे पूछना भी नहीं है तुमसे। तो विंग कहता है अभी तो आप मुझे पूछ रहे थे। तो वांगजी कहता है मैं तो वो ऐसे ही पूछ रहा था क्योंकि वो अल्फा है ना उसने दिया था इसीलिए। फिर विंग कहता है कि भाई द वे आपने मुझे उधर थोड़ी देर पहले बोला क्या? और विंग भी वांगजी के साथ थोड़ा कंफर्टेबल होने लगा था क्योंकि विंग को लग रहा था कि विंग मतलब वांगजी को कुछ पता ही नहीं है, इसलिए विंग मतलब अब घुल मिल रहा था वांगजी से। तो वांगजी कहता है कि तुम ऐसे अपने साथ पैसे रखते क्यों नहीं हो? तो विंग कहता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वांगजी कहता है पढ़े भी कैसे, रेस्टोरेंट में इतना कमाते जो हो, खुद का रेस्टोरेंट है। फिर विंग कहता है क्या? तो वांगजी कहता है कि कुछ नहीं। तो क्यों तुम अपने साथ पैसे नहीं रखते हो? तो विंग कहता है क्योंकि मेरा ज़्यादा कुछ मॉल में आना होता नहीं है, तो कभी कभी मैं आता हूँ तो मेरे ब्रदर के साथ, नहीं तो मेरे फ्रेंड के साथ, नहीं तो मेरी सीजे, नहीं तो मेरे मॉम डैड के साथ, इसलिए मुझे कभी पैसे की ज़रूरत होती ही नहीं है। और इतना भी पैसे नहीं मेरे पास होते हैं, मतलब ज़्यादा मुझे आइसक्रीम ये सब कुछ फ्रूट ये सब खाना होता है तभी मेरे पास इतने तो पैसे होते कि मैं ये सब खा सकूँ, क्योंकि मुझे मेरा ब्रदर पैसे ही देते ही नहीं है क्योंकि मैं ज़्यादा ही कुछ पैसे उड़ाने में माहिर हूँ। तो वांगजी कहता है वो तो हो गई ना। तो विंग कहता है आपने कुछ तो बोला मैंने सुना। तो वांगजी कहता है कि बाय द वे तुम्हारी आइसक्रीम कहाँ है? तो विंग कहता है कि वो आ ही नहीं रही है देखो ना। तो वांगजी कहता है तब तक क्या करना है तुमको? तो विंग कहता है कि
कुछ नहीं। तो फिर विंग अपने वो गिफ्ट की तरफ देखता है, मतलब उसको तो पता ही था कि अंदर क्या है, लेकिन उसने ठीक से तब देखा नहीं था, सिर्फ ऊपर ऊपर से देखा था और फिर से रख दिया था। तो वो विंग गिफ्ट की तरफ, मतलब वो बॉक्स की तरफ देखता है, फिर वो अपने हाथ में लेता है। वांग जी उसको ही देखे जा रहा था और वांग जी की नज़र विंग के लिप्स पे थी। चेहरे जैसे इतने मतलब सॉफ्ट लग रहे थे, वांग जी को लग रहा था वो वापिस आके विंग के लिप्स पे इतने बाइट करे, उसको कुछ खा जाए विंग को। और वांग जी तो पूरे मतलब विंग के लिप्स में डूबा हुआ था। और फिर विंग मतलब उन लोग तब बात नहीं कर रहे थे। मतलब वो बहुत बड़ा मॉल था, इतना सुंदर था गाइस, मैं आपको पिक में दिखा दूंगी। हाँ, उधर से मतलब उन लोग बैठे हुए थे ना, ऐसे मतलब कॉर्नर पे बैठे हुए थे। उधर मतलब एक सीलिंग लगी हुई थी कांच की, उधर से पूरा दिख रहा था, सब कुछ दिख रहा था। सब ऊपर ना जा रहे थे, नीचे आ रहे थे, सब बात कर रहे थे, बोल रहे थे, बहुत सुंदर था। और मतलब जहाँ उन लोग बैठे थे वहाँ से पूरा का सुख मतलब मॉल दिख सकता है, ऐसी जगह पे उन लोग बैठे थे। तो मैं आपको पिक में दिखाऊंगी, ठीक है। तो विंग कहता है कि भाई देव मैं इसको खोलते तो देखूँ। तो वो खोलता है तो इतना सुंदर, मतलब उसको तो पता ही था, लेकिन उसने गौर से ज़्यादा नहीं देखा था तब। फिर वो घुमा घुमा के देखने लगता है, वो पूरा कांच का था और उसके अंदर दो बनीज थे, ब्लैक एंड वाइट। और ऊपर मतलब किचन वो जो लगी होती है ना, वो तार की क्या बोलते हैं उसको, वो लगा हुआ था। तो वह विंग उसको इतना घूर घूर के देख रहा था। और जब विंग ने वांग जी को बुलाया ना, तो वांग जी जाके होश में आया। तो वांग जी कहते हाँ हाँ क्या हुआ विंग। फिर विंग कहते देखो ये वाला था, मैं जिस वो उसने मुझे ये दिया था वो गगा ने। तो वांग जी कहते बहुत अच्छा भी नहीं है। तो विंग कहता है रहने दो, मुझे आपको दिखाना भी नहीं है। तो वांग जी कहते हैं नहीं 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 दिखाओ ना विंग। तो विंग कहता है ये लो। तो फिर वो वांग जी के हाथ में देता है। वांग जी कहता है सुंदर तो है, लेकिन मैं तुमको इससे भी सुंदर लेके देता। तो विंग कहता है रहने तो मुझे नीचे आपका महंगा वाला। तो वांग जी कहता है ये कौन सा सस्ता है, ये 5,000 का है विंग। तो विंग कहता है कि हाँ है तो, लेकिन वो मेरे गगा है। तो वांग जी कहता है कि वो तो पता चल रहा था कि गगा है कि क्या है। तो विंग कहता है कि हाँ वो गगा ही थे मेरे, मैंने सुना इस बार। तो वांग जी कहता है सुन लिया। तो विंग कहता है हाँ सुन लिया। तो फिर वांग जी कहता है कि ऐसे भी तुम्हारे ब्रदर आते हैं ना इधर, तो तुमको इस 5,000 वाले तुमको वो लेने भी नहीं देता, वो तुमको ऐसे ही कितने सारे ऐसे ही फ्री में लेके देता। तो विंग कहता है इसका क्या मतलब है फ्री में लेके देता, ये क्या मेरे भाई का मॉल है। मतलब वी को नहीं पता था कि ये इसका ही मॉल है, मतलब उसके ब्रदर का। तो वांग जी कहता है तुम्हें नहीं पता है। तो विंग कहता है क्या। तो वांग जी कहता है ये पूरा मॉल तेरे, मतलब ये पूरा मॉल तेरे मतलब ब्रदर का ही है, मतलब जियांग चैंग का ये पूरा पूरा के मॉल। तो विंग कहते हैं क्या झूठे कही के। तो वांग जी कहते हैं तुम्हें पूछना है क्या किसी से। तो विंग कहता है कि हाँ मुझे पूछना है। तभी वो मतलब वो जो वो लेडी होती है वो आइसक्रीम वो लेके आती है। फिर वांग जी कहता है कि ये इसका ये पूरा मॉल है, उसका नाम बताओ। तो वो कहता है कि क्यों। तो जी कहता है ये जो मेरे सामने बैठे हैं ना उसको नहीं पता ये पूरा मॉल किसका है। तो वो लेडी कहती है जियान, मतलब जियांग कॉरपोरेशन के जियान कॉरपोरेशन के सीईओ है ना, वो जियांग्स के वो बड़े बेटे, वो उनका है मतलब ये पूरा मॉल। तो विंग खड़ा हो जाता है और कहते क्या। तो लेडी कहती है हाँ क्यों क्या हुआ। तो विंग कहते कुछ कुछ नहीं। फिर वो बैठ जाता है नीचे। तो विंग वांग जी कहता है पता चल गया ना विंग तुमको मैं सच बोल रहा था झूठ नहीं। तो विंग कहता है कि मुझे कैसे क्यों नहीं पता चला। तो वांग जी कहता है तुमको कहाँ से पता चलेगा, तुम तो अभी अभी आए हो इधर, और तुमने कभी पूछा नहीं होगा, तो तुमने किसी को बताया भी नहीं होगा, तो तुमको पता ही नहीं। तो अभी मैंने बता दिया ना विंग। तो वांग जी फिर विंग कहता है फिर वो आइसक्रीम खाता है, मतलब वो बहुत सारी आइसक्रीम खाता है, मतलब 4 आइसक्रीम वो खाता है, 4 कि 3, हाँ इतनी आइसक्रीम खाता है। और वांग जी तो आधे भी खा नहीं पाया था। तो विंग कहता है कि ठीक है मैं इधर ही खड़ा हूँ, आप आइसक्रीम खा लीजिए। मतलब उधर ही खड़े हुए थे और वो किचन बाहर ही रखा हुआ था। तो वांग जी एक साइड आइसक्रीम खाए जा रहा था और वो किचन की तरफ घूरे जा रहा था। उसको वो किचन को देख के बहुत गुस्सा आ रहा था कि उस मतलब वो किचन उसको वो मतलब सुएंग का हमारे सोंगलैंड ने लेके दिया है, इसलिए वांग जी को वो किचन पसंद तो आया था, लेकिन उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके अलावा कोई दूसरा उसको कुछ लेके दे। फिर विंग कहता है कि ठीक है तो आप आइसक्रीम खा लो, आपको तो बहुत देर लगेगी, इसलिए मैंने आपसे ज़्यादा आइसक्रीम खाई, फिर भी मैंने जल्दी खा ली। तो विंग उधर साइड पे खड़ा हो जाता है और ऊपर से नीचे पूरा मतलब वो जो व्यू था, सब बात कर रहे थे, ये सब कर रहे थे, उधर नीचे बैठे हुए थे, बहुत बहुत अच्छा मॉल था। तो विंग उधर देखने लगता है। तो फिर वांग जी मतलब आइसक्रीम खा रहा था और फिर उसके हाथ में वो लॉकेट, मतलब लॉकेट का वो
किचन पकड़ा हुआ था उसने, तो वो घुमा नहीं रहा था, बस घुमा घुमा के देख रहा था। तो एक हाथ में उसके वो आइसक्रीम पकड़ी हुई थी उसने, वो कफ वाली आइसक्रीम नहीं थी, वो कौन था। तो वो खाते खाते उसके हाथ पे लग गई। तो वो दूसरे हाथ में जो हाथ से किचन पकड़ा था उसने, वो हाथ से उसने अपने वो दूसरे हैंड पे वो रब करने गया। तो वो किचन वांग जी के हाथ से छूटे सीधा नीचे, और वो पूरा कांच का था तो आवाज़ तो आएगा, नीचे गिरा। तो विंग थोड़े दूर पे खड़ा हुआ था, सब देख रहा था। विंग को जैसे ही आवाज़ आई, विंग ने पीछे मुड़ा। विंग का तो इतनी ज़ोर से वो चिल्लाया कि वांग जी ऐसे करके, और वो बहुत जल्दी से पास गया और उधर बैठ गया। और वो सब विंग की तरफ ही देख रहे थे। विंग वो किचन को देख के उसको इतना फील हार्ट में पेन जैसे हो गया कि उसको वो किचन इतना पसंद आया था। उसने पहली बार देखा था तब भी उसको इतना पसंद आ गया था, और वो ही किचन हमारे वांग जी ने तोड़ दिया। तो विंग को तो गुस्सा आएगा ही ना। तो विंग कहता है, आपने ये क्या किया, आपने किचन तोड़ दिया। और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, और वो रोते रोते वो नीचे चला गया रोते रोते। और वांग जी वो बिल पे करता, जल्दी से विंग के पीछे भागता है। और हमारी मैडम ने अभी सब लोग शॉपिंग ही कर रहे थे, और हमारा न्यूसन और वेनिंग ने देख लिया था क्योंकि उन लोग सामने ही खड़े हुए थे। तो उन लोग देख रहे थे उन लोग, और उन लोग बात कर रहे थे उन दोनों के बारे में। जब न्यूसन और वेनिंग ने देखा तो उन लोग भी पीछे दौड़ते दौड़ते हो गए हुए विंग के और वांग जी के। फिर वांग जी के विंग मॉल से बाहर ही निकल गया, और वो टैक्सी लेके घर चला गया। और विंग इतना रो रहा था, और उसके हाथ में वो किचन था। और वांग जी विंग विंग करके उसके पीछे आता है। तब वो इतना विंग इतना स्पीड से भाग रहा था कि विंग सीधा बाहर जाके टैक्सी लेके बैठ ही गया। और विंग तो कार लेके आया नहीं था, वांग जी कार लेके आया था। तभी न्यूसन और वेनिंग पीछे से आकर कहते कि क्या हुआ विंग को, ऐसे क्यों चला गया वो। तो वांग जी कहता है कि कुछ नहीं, वो उससे मेरा थोड़ा किचन गिर गया नीचे, उसको वो किचन बहुत पसंद आता है इसलिए। तो न्यूसन कहते देख क्या रहे हो आप, जाओ उसके पीछे, नहीं तो वो कुछ भी कर लेगा, वो पागल है ये लड़का। तो गाइस आज का वीडियो इधर ही तक। आपको पसंद आया तो प्लीज़ 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 लाइक और शेयर और कमेंट करना, ठीक है। बाय बाय। और आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो भी मैं आगे बढ़ाऊँगी, अगर नहीं पसंद आ रही तो मैं इधर ही स्टॉप कर दूँगी, ठीक है। बाय बाय।